100 ट्रिलियन का करेंसी नोट इशू किया था किसी मुल्क ने। जी हां, 1000 का नहीं, 2000 का नहीं, 10,000 का नहीं, 20,000 का नहीं, 100 ट्रिलियन का करेंसी नोट। मैं बात कर रहा हूं जिम्बाब्वे की 2008 में, जब वहां तूफानी महंगाई ने काबू पा लिया था उनका। इतनी महंगाई हुई थी कि 2005 से 2008 में 11.2 मिलियन परसेंटेज सालाना महंगाई थी। 11.2 मिलियन। ये खत्म कहां पे जाके हुई थी? 79.6 बिलियन परसेंटेज पर मंथ महंगाई थी, महाना महंगाई। 10% नहीं, 20% नहीं, कितनी? 79.6 बिलियन फीसद। प्राइसेस हर 24 घंटे में बढ़ती थी, हर दिन दुगनी हो जाती थी। इतनी बुरी सूरत हाल थी कि जो नोट थे, करेंसी थी, लोग वो लोड करते थे, शॉपिंग बैग से भर भर के क्लोथ्स लेके जाते थे। इतनी चीजें महंगी हो गई थी कि करेंसी हाथ में रखना मुश्किल हो गई थी। इतनी महंगी कि तो एक डबल रोटी का पीस है वहां पे 30 बिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर का आता था। 30 बिलियन का एक डबल रोटी का पीस। वेंडिंग मशीन खत्म हो गई थी, इतनी करेंसी वेंडिंग मशीन ले नहीं सकती थी कुछ गुड्स दे सके। लोगों ने जॉब जाना छोड़ दिया था क्योंकि जॉब जाके कोई कमाई नहीं हो पाती थी कि वो कुछ चीजें खरीद सके। 80% अनएम्प्लॉयमेंट थी उस दौर में। 12 मिलियन लोग स्ट्रगल कर रहे थे खाने के लिए, पीने के लिए, एनर्जी के लिए, बिजली के लिए। और डेली इन्फ्लेशन इसी वजह से 100% पे हिट कर गई। ये थी सूरत हाल जिम्बाब्वे की 2008 में ना। आए समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। 1980 में जिम्बाब्वे ने इंडिपेंडेंस हासिल की थी। उससे पहले ये कॉलोनी होती थी, ये ब्रिटिश के राज में थी, गोरों का राज था यहाँ पे। 1980 के बाद इनके नए जो प्रेसिडेंट आए थे, उन्होंने एक हमाकत की। पहली हमाकत दी थी 2000 से ऑनवर्ड्स, उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स करना शुरू किए। उन्होंने एक नारा लगाया कि हम एग्रीकल्चर लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ज्यादातर वहां पर एग्रीकल्चरल लैंड गोरों के पास था, व्हाइट पीपल के पास था, और वो चाहते थे रीडिस्ट्रीब्यूट करके व्हाइट के साथ साथ ब्लैक पीपल के दरमियान भी आए, क्योंकि असल में रहने वाले तो वहां पे ब्लैक पीपल थे। लेकिन वो नारा पॉलिटिकल ज्यादा था, क्योंकि उन्होंने ब्लैक पीपल के अंदर पॉपुलैरिटी पैदा की, नंबर एक। जब रीडिस्ट्रीब्यूशन की बारी आई तो खास तौर पर उन्होंने कुछ अपने लोगों को दी, करप्शन की, जिन्होंने काफी करप्शन की, और साथ साथ उन्होंने उन ब्लैक पीपल को दी या उन सिटीजन्स को दी जिनको तजुर्बा ही नहीं था कि कैसे एग्रीकल्चर लैंड को संभाला जाता है, क्रॉप्स कैसे उगाए जाते हैं, कैसे फर्टाइल किया जाता है लैंड को। और इसी वजह से आहिस्ता 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 उनके लार्जेस्ट 2 क्रॉप्स, जिसमें कॉर्न आता है और नंबर 2 टोबैको आता है, उसकी 50% प्रोडक्शन कट डाउन हो गई। सप्लाई शॉर्टेज पैदा हो गई थी। हम सबको पता है जैसी सप्लाई शॉर्टेज पैदा हो, प्राइसेस ऊपर जाने लग जाती है। फूड सप्लाई गिरने लग गई थी, इतनी गिरने लग गई थी कि आधी से ज्यादा फूड सप्लाई कम हो गई थी सिर्फ इन 2000 से लेकर 2008 तक। आधी से भी कम हो गई थी। अपने आप प्राइसेस बढ़े जा रही थी, बढ़े जा रही थी इसके साथ साथ प्राइसेस। फिर दूसरी हमाकत की हुकूमत ने, वो कॉन्गो वॉर का हिस्सा बन गई थी। उस वक्त कोई जंग हो रही थी कॉन्गो वॉर, उसके अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उस वजह से उन पे सैंक्शन लग गई यूएस से, यूएन से, यहां तक कि कॉमनवेल्थ से भी उनका नाम हटा दिया गया। इन सैंक्शंस के ऊपर ऑब्वियसली बात, उनकी ट्रेडिंग बहुत अफेक्ट हुई। साथ ही साथ कॉन्गो वॉर में क्योंकि ये हिस्सा ले रहे थे, तो हुकूमत ने बहुत बड़ी हमाकत की, जिसको वजह कहा जाता है हाइपर इन्फ्लेशन का, कि उन्होंने करेंसी छापना शुरू कर दी। उन्होंने कहा यार हमारे फौजियों को जरूरत पड़ेगी खाने पीने की चीजों की, और खाने पीने की चीजें बहुत महंगी है, तो उसका हल ये, क्यों ना हम नई करेंसी छापे, ज्यादा बड़े नोट छापें ताकि लोग चीजें खरीद सके। 100 मिलियन का नोट छापा, 1 बिलियन का नोट छापा, और फिर ये कहानी खत्म हुई 100 ट्रिलियन के नोट पे। याद रखें, इकोनॉमिक्स में कहा जाता है अगर आउटपुट नहीं बढ़ रही और आप पैसा प्रिंट करे जा रहे हो, तो होगा क्या? वही जो आउटपुट पहले से ना, वही महंगी हो जाएगी। ये सर्कुलेशन पैसों की इतनी ज्यादा ना करें, साथ साथ आउटपुट बढ़ी तो अच्छा है। अगर आउटपुट नहीं बढ़ रही, यहां तो अलबत्ता आउटपुट कम हो रही थी साथ साथ, तो कुछ नहीं होगा, महंगाई का तूफान आएगा। और यही बात वो उस वक्त समझ नहीं सके उनकी हुकूमत। लोगों का एतमाद उड़ गया अपनी लोकल करेंसी से। 100 ट्रिलियन का नोट इशू हो रहा है। आपको मालूम है 100 ट्रिलियन की कीमत क्या थी? यूएस डॉलर्स के हिसाब से 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर वाज इक्वल टू 40 सेंट्स ऑफ यूएस डॉलर। और जब जिम्बाब्वे ने इंडिपेंडेंस हासिल की थी, उस वक्त जिम्बाब्वियन डॉलर ज्यादा मजबूत था यूएस डॉलर से भी। सोचे हुकूमत की सर्टेन कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज मुल्क को कहां से कहां ले जाती है। इसका आखिरी हल निकला ये कि जिम्बाब्वे ने अपनी करेंसी खत्म कर दी और उन्होंने कहा आप यूएस डॉलर्स यूज करो, जिसको जो फॉरेन करेंसी यूज करनी है वो यूज करे। तो उस वजह से आहिस्ता 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 उनकी महंगाई काबू में आने लग गई। लोगों का एतमाद करेंसी में
उठने लग गया और उनकी आहिस्ता महंगाई फिर जाके 5% पे आ गई।